शिव पुराण श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड के तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं, शिव जी की इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहाँ एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर बैकुंठ से भी अधिक रमणीय था। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया और नारद जी से उसका परिचय करवाते हुए शीलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक विजयी, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। नारद जी सोचने लगे कि सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती हैं। ऐसा विचार कर नारद जी विष्णु लोक में जा पहुँचे। उन्हें राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना रूप प्रदान करें ताकि श्रीमती जी उन्हें ही वरें। नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु जी बोले, हे नारद, आप वहाँ अवश्य जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का एक श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अपने आप को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और उस राज्य सभा में जा बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल उस कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था। वह कन्या हाथ में जयमाला लेकर अपने सखियों के साथ स्वयंवर में आई। नारद जी का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभी में अपना मनपसंद वर को ना पाकर वह उदास हो गई। तभी भगवान विष्णु वहाँ राजा की वेशभूषा धारण कर आ पहुँचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ ले अपने लोक को चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थी काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। यह वचन सुनकर नारद जी ने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुख को देखकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ।